नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे यूपी जीडीसी सामान्य अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको यूपी एलटी में, जीआईसी में और जीडीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर है रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या क्या स्रोत होता है? दूध है, अंडा है, मक्खन है, मछली का तेल है। और विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी। देखिए, एक क्वेश्चन में आपको इतने सारे मिल रहे हैं। वैज्ञानिक नाम मिल गया, उसका स्रोत क्या होता है वो मिल गया, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी मैं आपको बता दी हूँ। एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन आए आप जरूर कर लीजिएगा। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर है थायामीन। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जियां और अंडा। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? बेरी बेरी। याद रखिएगा, बी1 बेरी बेरी। ठीक है। विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 का स्रोत क्या क्या है? पनीर है, अंडा है, दूध है। और विटामिन बी2 का कमी से कौन सा रोग होता है? कीलोसिस। कौन सा होता है? कीलोसिस। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन। और विटामिन बी3 का स्रोत क्या है? अंकुरित गेहूँ है, बादाम है, हरी सब्जियां हैं। और विटामिन बी3 के कमी से कौन कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है और एक 3D रोग होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? विटामिन बी3 है ना, तो विटामिन बी3 से कौन सा रोग होता है? 3D। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी5 का स्रोत क्या क्या होता है? मांस है, दूध है, फल है, मूंगफली है। और विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? अनिद्रा का रोग होता है। आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी, अनिद्रा, थकावट होगा, आंत में दर्द होगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। और आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। यहाँ एक क्वेश्चन में आपको 2 मिल जाएंगे आंसर। यूनिटेरियन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो यूनिटेरियन मिशन के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। एग्ज़ाम में देखिए कहीं से ही पूछ देगा, आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। नाम पूछते या फिर ईस्वी पूछ दे, इसलिए मैंने दोनों को रखा है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। आइए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। संगत सभा के संस्थापक कौन थे? तो संगत सभा के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। और संगत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1860 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई का भी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। देखिए, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ठीक है, ये तीनों की स्थापना 1862 में ही हुई थी। मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। ठीक है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीन की स्थापना 1862 ईस्वी है। ठीक है। इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास की स्थापना हुई थी 1862 में, और इलाहाबाद की स्थापना हुई थी 1866 में। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। आइए 16वें क्वेश्चन को देखते हैं।
आम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम का उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अंगूर का उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है। लीची का तो पता ही है आपको, लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। काजू का उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट कीजिए। महाराष्ट्र। पपीता का उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।